तो बस अभी टाइम हो गया है शाम का 4 बज गए हैं और बस मैं जो है आप लोगों से उसके बाद में बात नहीं कर पाई थी। खाना वगैरह बनाने के बाद जल्दी जल्दी बनाया मैंने, पौन घंटे मतलब 1:15 बजे से स्टार्ट किया था, 2 बजे तक खाना बन गया था। तो फिर जल्दी से खाना बना के पापा को दिया, बच्चों को खिलाया और फिर नमाज पढ़ के फिर मैं लेट गई थी क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, क्योंकि लंबा सा सफ़र लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो आके फिर जल्दी से खाना बनाया था, तो इस वजह से थकावट सी थोड़ी सी लग रही थी और इधर इनाया भी रो रही थी, तो फिर उसको लेके लेटी तो थोड़ा सा उस पर लेट गई थी। सोई तो नहीं, नींद तो नहीं आई, क्योंकि जब मुझे कुछ काम होता है तो नींद भी नहीं आती है। क्योंकि मुझे मार्केट जाना था, मार्केट क्या मंडी जाना था आप लोग सोचेंगे मंडी, तो मंडी जो है इसलिए क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चालू हुआ है ना, तो सब्जियां अभी शुरुआत हो जाती है और जो शुरू की सब्जियों का टेस्ट जो रहता है ना वो अलग ही होता है। तो इसलिए मैं इनसे बोल रही थी, वैसे तो ये ले आते, लेकिन मैं इनसे बोल रही थी कि मैं जाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी अपनी पसंद की सब्जी जो जो मुझे लेनी है। तो बस इसीलिए हम लोग सब्जी फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ लेकर आएंगे। तो बस अभी जा रही हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे ये 2-2 चुन्नियाँ क्यों डाले तो एक मैं साइड में डालने के लिए डाली हूँ और एक में बांधने के लिए, क्योंकि ये इससे जो है चेहरा अच्छे से कवर होता है। अगर इससे जो है इससे स्कार्फ अच्छा बन जाता है, लेकिन इससे ऊपर आगे की साइड बांधने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, छोटा सा पल्लू बचता है इसलिए। वैसे तो अच्छी बड़ी चुन्नी है, स्कार्फ अच्छा लगता है, खाली स्कार्फ बांध लो ना तो अच्छा लगता है, लेकिन ये चुन्नियाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं, इनका आज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने किया। और फिर मैं पिन वगैरह नहीं लगा रही, बस सिर्फ सिंपल सा चेहरा कवर करके जाऊँगी। अभी मैं तैयार वैयार नहीं हो रही हूँ, वही सूट पहने हूँ, मतलब ये कुर्ता है, अभी आपके साथ शेयर नहीं किया है, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया है। इसके साथ जो है ना स्कर्ट आई है, मैंने सोचा था प्लाजो है लेकिन इसके साथ स्कर्ट आई है, तो मैं स्कर्ट को जो है ना प्लाजो बनवा लूंगी। इसका बस सिर्फ बीच में से कट होके सिलाई लग जाएगी तो प्लाजो बन जाएगा। मैंने इसको रिटर्न नहीं किया क्योंकि ये कुर्ता जो है ना मुझे पसंद आया, मुझसे ज़्यादा इनको पसंद आया। मैं वैसे बोल रही थी कि मैं इसको रिटर्न कर देती हूँ, क्योंकि स्कर्ट मैं पहनती नहीं, स्कर्ट की अच्छी लगेगी, हमारे साइड कोई स्कर्ट नहीं पहनता है, प्लाजो वगैरह चल जाते हैं लेकिन स्कर्ट वगैरह कोई नहीं पहनता है। तो इन्होंने बोला मत करो चेंज, बहुत अच्छा सूट लग रहा है, तुम इसको सही करवा लेना। तो और मुझे अपने सूट वगैरह भी डालने जाने, लेकिन आज नहीं जाऊंगी, अब मैं कल जाऊंगी, क्योंकि मुझे दूसरी साइड जाना पड़ेगा, आंटी के घर जाना पड़ेगा। तो कल मैं जाऊंगी जल्दी से अपना काम निपटा कर, फिर मैं कल सूट सिलने भी डालने जाऊंगी। जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे ना सूट, वही मैं सिलवाऊंगी, क्योंकि फिर उनमें से ही मुझे चूज़ करना है। अगर वो अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर और कोई शॉपिंग करूँगी, देखूँगी क्या पहनूँगी शादी के लिए। वैसे तो मैं सोच रही हूँ इनमें से कोई सूट पहन लूँ, लेकिन अभी सिलने के बाद सही पता चलेगा। अभी सूट से मटेरियल से पता नहीं लगता है कि कैसा लग रहा है, जब वो सिल जाएगा, जब पहन कर देखूँगी मुझ पर अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर लूँगी, इनमें से कोई सा भी कलर पहन लूँगी, वरना फिर और कुछ खरीदती हूँ। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं मंडी, और आज मैं काफ़ी टाइम बाद, मतलब लॉकडाउन में शायद एक बार मैं मंडी गई थी या उससे पहले, याद नहीं है, तो अब मैं जाऊँगी इतने टाइम बाद। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों ने भी कपड़े चेंज नहीं किए थे, सिर्फ इन्नू ने अपनी फ्रॉक उतार दी थी, तो उसको वही फ्रॉक पहनाऊँगी, और आलिया तो वही पहने हैं। तो बस, और स्कूल की बात है तो स्कूल का आलिया का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और अभी एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी उसके मार्क्स जो है अच्छे आए हैं। और एक और डिसीजन मैंने ले लिया है, वो आप लोग साथ बाद में शेयर करूँगी। तो अभी तो चलते हैं फिलहाल के लिए मार्केट, क्योंकि लेट हो जाएंगे, क्योंकि 4:15 हो गए हैं। और इसके साथ मैंने पता क्या पहना है, जीन्स पहना है, ये देखिए उसमें दिख रहा है ना। और मुझे ना जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कुर्तों के साथ। अगर मार्केट वगैरह जाती हूँ तो कंफर्टेबल लगते हैं, इनके साथ प्लाजो या सरारा वगैरह मुझे इतने कंफर्टेबल नहीं लगते मार्केट के लिए। हाँ, अगर कहीं जा रहे हैं या सफ़र वगैरह कर रहे हैं या फिर किसी के घर मिलने वगैरह जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे मार्केट में तो कंफर्टेबल यही जीन्स लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर कुर्तियों के साथ ना जीन्स ही डाल देती हूँ तो चलिए चलते हैं। तो बस अभी हम मार्केट में घूमे ही जा रहे हैं, और वो क्यों घूमे जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास हो गया है कैश ख़त्म, और एटीएम की इधर से उधर चक्कर लगा, लेकिन एटीएम जो है कभी कभी धोखा दे जाते हैं। अगर कैश ख़त्म हो जाए तो समझ लीजिए बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि अगर शोरूम से कुछ लेना है तो कार्ड यूज हो जाता है, लेकिन अगर मंडी से सब्जी लेना है तो थोड़ी ना होगा, वहाँ तो कैश ही चाहिए। और आज इत्तेफाक से इनके पास कैश ख़त्म हो गया था, तो फिर इन्होंने सोचा था कि मार्केट जाऊँगा तो एटीएम से निकाल लूँगा, लेकिन एटीएम जो है ख़राब
थे, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो फिर एक ATM जो है सही था, वहाँ से पैसा निकाला है, फिर मंडी आए हम। और बड़ी दिक्कत हो जाती है जब पैसा नहीं होता है, क्योंकि पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ हम खरीद नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो बस अभी हम मंडी आ चुके हैं। तो बाहर यहाँ पर ये गाड़ी रखने गई थी, तो मैंने इनाया को यहाँ एक ठेले पर जो है खड़ा कर दिया था। तो बस वो खड़ी हो गई थी और आलिया भी खड़ी है। तो आलिया बोल रही है मैं अंदर नहीं जाऊँगी, क्योंकि दादी के साथ जाया करती थी। तो बोली मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चल रहा है, बस थोड़ी सी सब्जी लेना है, आगे आगे से लेकर आ जाएंगे। और बाहर की साइड से ले लेती मैं, लेकिन बाहर जो है जो सब्ज़ी मुझे चाहिए थी वो बाहर नहीं थी। बाहर वही लौकी, तुरैया, भिंडी वो रखी थी, वो मुझे नहीं चाहिए थी। तो बस मैं अंदर आ गई और अंदर काफ़ी भीड़ हो रही है सब्जी मंडी में। तो बस मुझे फटाफट से लेनी है, तो यहीं मैंने आसपास से इधर से ही ले ली। और ये हमारे यहाँ की छोटी मंडी है, बड़ी मंडी दूसरी जगह लगती है। हमारे शिवपुरी में 3 मंडियाँ लगती हैं। ये सेकंड मंडी है, एक मंडी पुरानी शिवपुरी में लगती है, वो इससे छोटी है। तो यहाँ पर ये मार्केट की मंडी है। तो बस यहीं से मैंने सब्जियाँ ली हैं। और यहाँ मैं दूसरी या तीसरी बार आ रही हूँ मंडी में। तो बस यहाँ मैं सब्जियाँ पूछ रही हूँ, और ये इनाया को पकड़े हैं और आलिया का हाथ पकड़े और मैं सब्जियाँ देख रही हूँ। तो बस यहाँ से जो है मैं मेथी जो है पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे मेथी चाहिए थी, पालक चाहिए थी और हरी प्याज। तो ये सर्दियों की सब्जियाँ, और जो है इनका जो शुरू में जब आती हैं इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और सब्जियों के भाव जो है बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब 60 रुपये किलो मेथी। फिर मैंने बोला कि 50 लगा लो, तो भैया ने 50 लगाई है। तो मैंने आधा किलो लिए, क्योंकि आधा किलो काफ़ी है हम 3 जनों के लिए। तो इसलिए मैंने आधा किलो ली है, और इसमें से भी आधा कचड़ा निकल जाएगा क्योंकि जड़ है इसमें और गड्डी बनी हुई है। खुला वाली देख रही थी, खुला वाली अच्छी रहती है, जो खुली हुई रहती है ना, तो वो अच्छी रहती है, लेकिन वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी ऐसी ही सब्जियाँ हैं। तो यहाँ से मैं पत्ता गोभी ले रही हूँ, पत्ता गोभी भी 60 रुपये किलो। तो यहाँ से मैंने जो है 1 kg पत्ता गोभी लिया है, क्योंकि पत्ता गोभी तो भारी होता है तो वो थोड़ा सा ही चढ़ता है। तो सिर्फ आधे किलो पे 1 किलो पे 2 पत्ता गोभी चढ़े थे। तो बस यहाँ से मैंने 1 किलो पत्ता गोभी लिया है। और यहाँ से मैं ले रही हूँ पालक। तो पालक तो मुझे अच्छी मिल गई थी, खुली हुई पालक मिल गई थी 20 रुपये की आधा किलो। तो पालक भी मैंने आधे किलो ही ली है। तो बस यहाँ से ये ले ली है। और यहाँ मैं हरी प्याज भी ले रही हूँ, और ये भी उन्होंने आधा किलो 20 रुपये की दी। तो सब्जियों के भाव तो जो है बहुत ज़्यादा हो रखे हैं तो बस यहाँ से मैं सब्जी लूँगी और फिर हम लोग जाएंगे एक और जगह। तो देख लीजिए हम लोग आ गए हैं कहाँ पर। ये कोई मेला नहीं है, हाँ मेला भी बोल सकते हैं। ये एक जगह लगता है यहाँ पर मंदिर है। तो अभी आप लोगों को पता है नवदुर्गा चल रही है, तो यहाँ ये मेला लगता है। तो यहाँ पर जो है मम्मी बच्चों को लेकर आती थी, आलिया को घूमने आती थी, तब आलिया को लेकर ज़रूर आती थी, क्योंकि यहाँ से जाने का रास्ता था पार्क में। तो वो देख कर जाती थी ना, तो बोलती थी कि मुझे यहाँ घूमना। तो लौट कर आती थी तो मम्मी यहाँ पर उसको ज़रूर घुमा कर लेकर जाती थी। तो हम लोग जब सुबह स्कूल गए थे ना, तो यहाँ से ही गए थे, वो यही रास्ता है। तो वो देख गई थी, तो बोल रही थी मुझे यहाँ आना है, शाम को लेकर आना। दादी भी मुझे लेकर आती थी। तो बस अभी हम लोग आए थे, तो वहाँ पर मंडी में ही बोल रही थी कि जल्दी चलो झूले बंद हो जाएंगे, मुझे वहाँ जाना है। तो बस यहाँ लेकर आए। तो बच्चे जो है खेल रहे हैं और जंपिंग वगैरह कर रहे हैं। और बस थोड़ा से ही खेले थे, तब तक जो है पुलिस आ गई थी। तो पुलिस ने ये झूले वगैरह सारे हटवा दिए। तो बस मेले के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर पौधे देखने के लिए, क्योंकि मैं जब भी निकल रही थी तो जब भी बड़ा मन कर रहा था कि पौधे ले जाऊँ। तो बस अभी से बोला मैंने कि चलो पौधे लेने चलते हैं। तो बस यहाँ देखकर मैंने तो बहुत सारे पौधे पसंद कर लिए, भाव भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर ये कहने लगे कि तुम इनको कैसे लेके जाओगी, तुमने इतने सारे तो पसंद कर लिए कि अभी अपने साथ सब्जी भी है, फ्रूट है, तो बच्चे भी हैं साथ में। ऐसा करते दूसरे दिन आते हैं फिर लेकर जाते हैं, क्योंकि खाली पौधे तो ले नहीं जाएंगे, उनके साथ गमले भी लेकर जाना पड़ेगा, और भी चीज़ें रहती हैं। तो कल आते हैं फिर ले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है रात का। तो बस अभी मैं क्या जो सब्जी वगैरह लेकर आई थी ना, वो मुझे फ्रिज में लगाना है। और हमारे फ्रिज अभी एक दिक्कत दे रहा है, अभी मैं बताती हूँ। तो पता नहीं क्या आज सुबह मेरी कैसी हुई कि आज मुझसे सुबह से दिक्कत होती जा रही है। जो वो आपको दिख रही है ना लॉक
मतलब पकड़ने की जो हत्ती रहती है ना, उसका वो टूटा हुआ हिस्सा है, उससे मेरे कल से लग रही है। आज मेरे लगी यहाँ पे और कल मेरे लगी यहाँ पे, तो बस इसको भी मुझे निकालना है। और फिर एक और हो गया था कि मतलब होते ही जा रहे हैं, क्या क्या बताऊँ आपको। आज तो दिन भर में बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुआ है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में और कर लेते हैं काम, क्योंकि अभी एक काम और बढ़ गया है फ्रिज का, क्योंकि हमारी फ्रिज दे रही है दिक्कत। फ्रिज की दिक्कत दे रही है कि वो चालू नहीं हो रही है। ये देखो चालू नहीं हो रही है, पता नहीं स्टेपलायर में दिक्कत हो गई है कि इसमें दिक्कत हो गई है। तो अब मुझे क्या करना है कि कल मटन मंगाया था ना, तो मटन मैंने बचा के रख दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था, इसलिए। अब 2 लोगों में कितना मटन लगेगा, तो इसलिए मैंने कम बनाया था। तो वो मुझे वॉश करके जो है अच्छे से स्टोर करके रखना है। ऊपर वाली फ्रिज में लगाऊंगी। ये देखिए ऐसा हो गया है, तो मैं सोच रही इसको धोकर अभी ऊपर वाली फ्रिज में लगा दूँ, क्योंकि ये फ्रिज तो वैसे भी बंद ही हो रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और आज जो मछली आई थी, तो पापा मछली भी ज़्यादा लाए थे। ये देखिए इतनी सारी रखी है, वो सिर्फ मैंने पापा के लिए ही बनाई थी। हम लोगों ने दाल चावल खाए थे और अभी नॉनवेज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। 3 दिन से मतलब 2 दिन से नॉनवेज खा लिया, तो आज इसीलिए मैंने दाल चावल बनाए थे। मछली खाने का बिल्कुल ही मन नहीं था। तो अभी जब आ गया है, तो अभी इसको धोकर अच्छे से वॉश करके रख दूँगी फ्रीज़र में। जम जाएगा तो ख़राब नहीं होता, चल जाता अच्छा खासा। क्योंकि अभी क्या फ़िलहाल में मैं हरी सब्जियां इतनी सारी लेकर आ गई हूँ पत्ते वाली, और इतनी महंगी आई है ना, मतलब मैं तो भाव ही भूल गई। पत्ता गोभी का याद है, 60 रुपये किलो पत्ता गोभी, 60 रुपये के 2 पत्ता गोभी आए हैं। हाँ, मैं पापा के लिए ये लेकर आई हूँ। ये है चने का साग, मम्मी बहुत बनाती थी और पापा बड़े शौक से खाते हैं चने का साग, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ खासकर पापा के लिए। और मेथी, पालक और हरी प्याज, ये तो हम लोगों का ही मन चल रहा था, तो इसलिए लेकर। तो बस अभी मुझे इतने काम करने हैं कि ये पत्ता गोभी रखना है, और ये है हरी प्याज और पालक, नींबू, और ये चने का साग, और ये मेथी। तो कल बनाऊँगी मेथी और पालक, ये दोनों चीज़ें बना लूँगी। और फिर परसों बना लूँगी ये चने का साग और हरी प्याज। तो ये मेरे 2 दिन में सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यही सब्ज़ी जो है ख़राब होने वाली। तो देखिए ये दिक्कत कर रहा है। स्टेपलायर इस तरीके से बोला था, स्टेपलायर में कुछ हो गया है जो कट कट कर रहा है बस। बंद कर दूँ इसको, डर लगता है। और अंडे लेकर आए हैं, तो इसमें से अभी मैंने कुछ अंडे उबाल दिए हैं। अंडे की ट्रे बड़ी महंगी हो गई है, 175 रुपये की एक ट्रे। महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। और चलिए इसको पानी में अभी रख देती हूँ, फिर इसको अच्छे से 2-3 बार वॉश करके अच्छे से सुखा कर इसको फिर स्टोर करके रख दूँगी। फिर 2 दिन बाद देखो मछली बनाऊँगी, फिर मटन बाद में, मटन ज़्यादा दिन चल जाएगा। तो चलिए ये काम कर लेते हैं, मेरा अभी रात का काम बढ़ गया है। ये फ्रूट लेकर आए हैं हम, पपीता नहीं मिल रहा है हमारे यहाँ पर, पपीता की शॉर्टेज हो गई है। पपीता बोल रहे हैं कि झांसी से मंगाया जा रहा है, यहाँ पपीता नहीं है। तो सिर्फ आधी किलो का एक छोटू सा पपीता दिया है, पता है 20 रुपये का। ये छोटू सा जो पपीता है ना, ये 20 रुपये का दिया है। पपीते ही नहीं है शिवपुरी में। केले लेकर आए 1 किलो, 2 किलो सेब लेकर आए हैं। तो चलिए ये काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी हो गया है नेक्स्ट दिन, यानी कि शाम का टाइम हो रहा है, और यहाँ मैं कट कर रही हूँ फ्रूट। जो फ्रूट हम कल लेकर आए थे वही, तो बस यहाँ पपीता कट कर लिया है मैंने, और 2 एप्पल लिए वो कट कर लिए। तो बस पापा को फ्रूट दे देंगे और बच्चों को एप्पल दे दूँगी, और बस हम लोग खा लेंगे। क्योंकि बड़े बड़े एप्पल हैं, तो मैंने 2 ही कट किए हैं। और ये एप्पल जो है बहुत अच्छे निकले थे, मीठे निकले थे, जैसे कि भैया ने बोले थे वैसे ही। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।